और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन एनआईए राणा की साजिश पर कई सवाल पूछने वाली है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एनआईए के अधिकारी राणा से आतंकी फंडिंग, स्लीपर सेल, बिजनेस पार्टनर और हेडली के मददगार को लेकर भी सवाल पूछेंगे। शुक्रवार को और शनिवार को राणा से 3-3 घंटे तक सवाल जवाब हुए हैं। इसके साथ ही जांच एजेंसी इस केस के एक गवाह का भी सामना राणा से करवा सकती है, जिसने हेडली के भारत आने पर पूरे इंतजाम किए थे। और जो खबर मिल रही है वो ये कि कोर्ट की परमिशन के बाद राणा के वॉइस सैंपल्स भी लेने की तैयारी है, जिसकी जांच कॉल रिकॉर्ड से करवाई जा सके। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए। अरविंद, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि क्या तहव्वुर राणा पूछताछ में सहयोग कर रहा है, क्योंकि अभी तक बार बार कहा जा रहा था कि खराब सेहत का हवाला दिया जा रहा है, उम्र का हवाला दिया जा रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है ये आतंकवादी। जी बिल्कुल, देखिए पहले दिन बिल्कुल सहयोग नहीं किया था, लेकिन उसके बाद अब एनआईए की टीम जो एक प्रोफेशनल एजेंसी है उसके सामने लगातार वो एक के बाद एक खुलासे कर रहा है। देखिए 26/11 मुंबई में जब अटैक हुआ था तो ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि 10 आतंकवादी आए, उन्होंने हमला किया। उसके अलावा डेविड कोलमैन, हेडली का नाम जानते हैं, तहव्वुर राणा का नाम जानते हैं, लेकिन ये भी एक सच है कि 26/11 हमले के पहले डेविड कोलमैन हेडली वो मुंबई में काफी वक्त तक रहा, पूरे इलाके की रेकी किया, लेकिन साथ ही साथ तहव्वुर राणा भी भारत आया था। यहाँ तक कि भारत में वो वेस्टर्न यूपी के कई इलाकों में गया था, हापुड़, मेरठ, आगरा। तो वो तहव्वुर राणा 26/11 हमले के पहले भारत क्यों आया था? अपनी पत्नी के साथ आया था, लेकिन क्यों आया था? क्या वो स्लीपर सेल का मॉड्यूल खड़ा कर रहा था? मुंबई भी गया था, तो क्या उसने 26/11 हमले के पहले कोई बड़ी भूमिका निभाई थी? क्या कोई इंडिया में और भी ऐसा शख्स था जो मददगार था लश्कर-ए-तोयबा आतंकी संगठन का? ये सब जानने की कोशिश लगातार एनआईए की टीम कर रही है। और साथ ही साथ जो फोकस है वो ये भी है, चूंकि तहव्वुर राणा पाकिस्तान आर्मी का डॉक्टर था, तो पाकिस्तान आर्मी के वो कौन कौन से अफसर थे जिन्होंने 26/11 हमले में अपनी भूमिका निभाई थी, वो आईएसआई के कौन ऑफिसर थे जो 26/11 में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, ये सब जानने की कोशिश करेगी एनआईए की टीम और लगातार उससे तीसरे दिन की पूछताछ जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम अपडेट्स के हम आपका रुख करेंगे और आपको ये भी बता दें कि तहव्वुर राणा से एनआईए ने 2 दिन तक 3-3 घंटे सवाल जवाब किए हैं। अब तक के पूछताछ में राणा ने कुछ ही सवालों के जवाब दिए हैं, ज्यादातर सवालों के जवाब उसने याद नहीं है या फिर कुछ और ऐसा कहा है। ऐसे में एनआईए के सामने चुनौती है कि हिरासत के दिनों में उससे साजिश के राज उगलवा लिए जाएं। लिहाजा अब कोर्ट में वॉइस सैंपल कराने के लिए अर्जी देने की भी तैयारी की जा रही है, जिससे कि बाद में फोन रिकॉर्ड से उसको मैच कराया जा सके। सोलह साल पहले देश को झकझोर देने वाले हमलों के पीछे आतंकी साजिश पर अब लगातार खुलासा हो रहा है। खुलासा खुद हमले का मास्टरमाइंड कर रहा जो एनआईए के शिकंजे में है। तहव्वुर राणा एक ट्रेंड पाकिस्तानी आतंकी जिसने बिजनेस की आड़ में आतंकी फैक्ट्री खड़ी की, पाकिस्तानी आर्मी के लिए काम किया और बाद में आतंकियों को ट्रेनर बनाया। मुंबई हमले का ये सरगना अब 16 साल बाद भारतीय एजेंसियों के हाथ आया है। लिहाजा सबसे बड़े हमले के पीछे के एक एक राज को जानने के लिए एनआईए की टीम रोजाना इस आतंकी से सवाल कर रही है। 2 दिन के पूछताछ के बाद अब जांच एजेंसियां भारत में स्लीपर सेल के बारे में जानकारी, डेविड हेडली से संपर्क, पाकिस्तान में हैंडलर की पहचान, फंडिंग के स्रोत और भारत में कारोबारी पार्टनर्स के नाम को लेकर सवाल कर सकती है। इसके अलावा हेडली की भारत में मदद करने वालों और पैसे देने वालों के बारे में भी पता लगाया जाएगा। एनआईए ने हमले के मास्टरमाइंड से साजिश का हर राज जानने के लिए हर एंगल पर सवालों की पूरी फहरिस्त तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक जल्द राणा का सामना
एक महत्वपूर्ण गवाह से करवाया जा सकता है। एजेंसियों ने इस गवाह का नाम बी रखा है और इससे जुड़ी जानकारी भी गुप्त रखी गई है। एनआईए के सूत्रों की माने तो बी वही शख्स है जिसने 2006 में मुंबई में डेविड हेडली का स्वागत किया था और उसके ठहरने के अलावा जरूरी इंतजाम किए थे। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ये गवाह बी राणा के बेहद करीब रहा है और उसके पास कई अहम जानकारियां हो सकती हैं। एनआईए अपनी तफ्तीश में लगातार आगे बढ़ रही है। एनआईए अब आने वाले दिनों में ये जानना चाहती है कि तहूर राणा के संबंध डेविड कोलमैन हेडली से थे। 2006 में जब सबसे पहले वो मुंबई आया था तो किसने उसको मुंबई में रिसीव किया था। दरअसल वो अब गवाह बना हुआ है और इस गवाह का आमना सामना सीधे तहूर राणा से कराया जाएगा। एनआईए ने उसका कोड नेम बी रखा हुआ है। आने वाले दिनों में तहूर राणा और इस कोड नेम बी नाम के शख्स की आमना सामना जो है वो तहूर राणा से कराया जा सकता है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी तहव्वुर राणा और हेडली के बीच करीब 231 कॉल हुई थी। मुंबई हमले से पहले मोबाइल पर ये बातचीत हुई थी। अब राणा से कॉल डिटेल्स को लेकर पूछताछ होगी। एनआईए हेडली और तहव्वुर राणा के बीच हुई बातचीत का मकसद और इससे जुड़े मामलों पर पूछताछ करेगी। अदालत ने तहव्वुर राणा की 18 दिन की रिमांड जांच एजेंसी को सौंपी। भारतीय जांच एजेंसी उससे पूछताछ कर आतंकी हमलों से जुड़े हर दफन राज को बाहर लाने की कोशिश में जुटी है। सूत्रों की माने तो एनआईए राणा की वॉइस सैंपल ले सकती है। एनआईए राणा का साइंटिफिक टेस्ट भी करवा सकती है। इससे साफ हो जाएगा कि फोन पर राणा ही बात कर रहा था और ये एक बड़ा सबूत साबित होगा। एनआईए हेडक्वार्टर में ही राणा के वॉइस सैंपल लिए जा सकते हैं, जिसके लिए बाकायदा गृह मंत्रालय की सीएफएसएल के एक्सपर्ट की मदद ली जा सकती है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड राणा से साजिश के हर एंगल को लेकर सवालों का अभी लंबा दौर चलने वाला है, ताकि सबसे बड़े गुनहगार को जल्द से जल्द सबसे कठोर सजा दिलाई जा सके। अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर, दिल्ली आज तक।